दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और ज़्यादा जल्दीबाजी किए बिना अगर हम म्यूचुअल फंड्स का नाम जानने से पहले अगर हम सबसे पहले अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं मार्केट के बारे में, यानी कि मार्केट में पिछले 8 से 10 महीने में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं और करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है जिसकी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आई नो बहुत से लोगों को बहुत जल्दीबाजी होती है कि भैया हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड्स के नाम बता दीजिए। लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड के नाम जान लेना और उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना ये मुझे कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं लगता। तो आइए जल्दी से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको सबसे पहले मार्केट की कंडीशन दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। मैंने यहाँ पे 1 वीक सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर हम सबसे पहले जो कोरोना के टाइम पे मार्केट फॉल हुआ था, अगर हम सबसे पहले उस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इस वाले रेड कैंडल पे जो मार्केट की वैल्यू थी वो थी 12,437 पॉइंट के आसपास की वैल्यू। और ये जो समय था ये था 20 जनवरी 2020 का समय, यानी कि 20 जनवरी 2020 वाला वीक। उसके बाद कोरोना की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत शार्प मार्केट फॉल देखने को मिला था और जो मार्केट अपने बॉटम पर आ गई थी वो था ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट है 7,511 का पॉइंट। और 23 मार्च 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो 23 मार्च 2020 के बाद यहाँ पर जो बुल रन देखने को मिला था ये वो बुल रन था जिसने सभी को सरप्राइज कर दिया था। और ये बुल रन चला था हमारा सीधा इस वाले पॉइंट तक। ये वाला पॉइंट है 18,603 या 18,614 का पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट रीच हुआ था, ये पॉइंट रीच हुआ था 18 अगस्त 2021 को, यानी कि आज से ऑलमोस्ट अराउंड 1 साल पहले। और यही वो पॉइंट है जहां पर मार्केट एक्चुअली में ओवर वैल्यूड थी और यहां से ही मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट किया। और इसके बाद जो सबसे पहला जो बॉटम हमें देखने को मिला वो बॉटम हमें देखने को मिला यहाँ पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पे। ये है 16,428 वाला पॉइंट। और ऐसे ही बहुत सारे अप डाउन्स के बाद मार्केट फाइनली पहुंच गई थी इस वाले अपने बॉटम पॉइंट पे, यानी कोरोना वाला जो बुल रन हुआ था उसके बाद जो हमें बॉटम पॉइंट देखने को मिला था वो था ये वाला पॉइंट, जो कि है 15,200 के आसपास का पॉइंट। और ये पॉइंट हमें देखने को मिला था 13 जून 2020 वाले वीक पे। और 13 जून 2020 के बाद यहाँ पर फिर से मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला था और मार्केट यहाँ पर जो पहुंच गई थी, ये पॉइंट मार्केट का रीच हुआ था अभी रिसेंटली। ये था 18,080-81 वाला पॉइंट। और ये पॉइंट हमें देखने को मिला था 12 सितंबर 2022 को। और 12 सितंबर 2022 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था। और 12 सितंबर 2022 के बाद यहाँ पर मार्केट में फिर से एक डिप देखने को मिला था। और ये डिप जो आया था, ये डिप आया था 16,754 पॉइंट के आसपास का। और ये डिप हमें अभी लास्ट वीक ही देखने को मिला है। ये मिला है 26 सितंबर 2022 में। और मार्केट ने यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया है। तो ये तो हो गई मार्केट सिनेरियो की बात कि मार्केट में पिछले 1 साल में कितने अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं और ओवरऑल मार्केट पोजीशन इस वक्त कहां पर है। तो बाकी की डिटेल्स और कहानी हम देखेंगे वीडियो के एंड में कि मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई हैं। अभी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, करंट मार्केट करेक्शन के हिसाब से वो कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर आप इस वक्त अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वो आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक्चुअली में वो कैटेगरी है जहां से आपको लार्ज कैप कंपनीज की स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है और साथ साथ आपको मिड कैप कंपनीज की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अकेले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ से आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कैनरा रोबैको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड। और दूसरा फंड हमारे पास आ जाता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में से आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए चूज कर सकते हैं। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स की बाकी की डिटेल जो है वो आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल से देख सकते हैं। मैं बताने में आपको यहाँ पर सिर्फ एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड भी बता सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने इस वीडियो की जो रेंज रखी है वो 18 से 50 साल के बीच की रखी है, तो इन दोनों ही म्यूचुअल फंड की बाकी की डिटेल्स देख के आप अपने एज के हिसाब से इन दोनों में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को अपने लिए चूज कर सकते हैं। अगली म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हमारे पास आ जाती है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी एक्चुअली में वो कैटेगरी है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है ये काफी हाई होता है। मिड कैप कंपनीज ही एक्चुअली में वो कंपनीज हैं जो जल्दी ही ग्रो करके अपनी पोजीशन लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर बना सकती हैं। तो आप भी अपना पैसा मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करके इस ग्रोथ का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। और दूसरा फंड हमारे पास आ जाता है एक्सिस का मिड कैप फंड। दोनों ही फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं, दोनों का ही एयूएम काफी हाई है। और दोनों की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो पिछले 3 साल, 5 साल, 8 साल में इन दोनों ही फंड्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। पिछले 1 साल में जितनी बार भी मार्केट के अंदर डिप्स देखने को मिले हैं, इन सभी डिप्स पे मैंने मिड कैप कैटेगरी के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मुझे यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों ही फंड्स में से जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है ये एक्चुअली में इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड बना हुआ है अपने रिटर्न्स की वजह से। इन दोनों ही फंड्स की बाकी की डिटेल्स आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल से देख सकते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है स्मॉल कैप कैटेगरी। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि स्मॉल कैप एक्चुअली में वो कैटेगरी है जहां पर आप
आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके अपने लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जब भी मार्केट अपने आप को रिकवर करके बुल रन में जाती है तो एक्चुअली में स्मॉल कैप ही वो कैटेगरी है जो कि आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे रिटर्न जनरेट करके देती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका रिस्क भी हाई होता है। रिस्क हाई होने का मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ आती है, मार्केट में कोई भी नेगेटिव सिनेरियो आता है, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आपको यहाँ पर काफी खराब रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड आ जाता है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड हमारे पास आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, तीसरा म्यूचुअल फंड हमारे पास आ जाता है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, और चौथा और आखिरी म्यूचुअल फंड हमारे पास आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। मैं इन 4 फंड्स के साथ साथ यहाँ पर कैनरा रोबैको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी चूज कर सकता था, लेकिन कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड क्योंकि अभी बहुत पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है, मेरे ख्याल से अभी उसको 3 या 4 साल ही हुए हैं, इसलिए मैंने उस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कैनरा रोबैको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपकी एज अगर 40-45 से कम की है तो आप कैनरा रोबैको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पर 2 नहीं 3 नहीं टोटल 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने सारे ही म्यूचुअल फंड का यहाँ पर नाम ले लिया है, लेकिन एक्चुअली में ये चारों ही म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी की खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो कंपनीज काफी वास्ट होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड 251 कंपनी से आगे की जितनी भी कंपनीज होती हैं ये सभी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो कोई भी 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर आप उठा के देखेंगे तो इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के बीच में जो ओवरलैप होगा ये ओवरलैप आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हार्डली 5% या 8% तक का मैक्सिमम ओवरलैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं इनके बीच में कंपनी का एलोकेशन जो होता है ये काफी डिफरेंट होता है। तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में से कोई भी 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बीच में ओवरलैप एक तो सबसे कम होता है, और दूसरी चीज ये कि कोई भी 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मार्केट के कुछ पर्टिकुलर टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, दूसरा म्यूचुअल फंड एवरेज परफॉर्म कर रहा होगा। सेम इसी तरीके से इन म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो रिवर्स हो सकती है मार्केट के किसी और पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो मार्केट का कोई भी सिनेरियो चल रहा हो आपको रिटर्न्स मिलते रहने चाहिए। तो एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है, जैसे कि मुझे समझ में आता है कि आप कम से कम 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इससे आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और आपका रिस्क भी यहाँ पर कम हो जाता है। इन चारों ही म्यूचुअल फंड्स की जो बाकी की डिटेल्स हैं वो आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल से देख सकते हैं। चौथी और इस वीडियो की जो आखिरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने एक साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है वो डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को कंपेयर करते हैं मिड कैप कैटेगरी से या स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की जो परफॉर्मेंस देखेंगे वो परफॉर्मेंस आपको मिड कैप या स्मॉल कैप से आपको कम ही देखने को मिलेगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब कि जो 12 साल, 15 साल या 20 साल तक का टारगेट लेके चल रहे हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छी चॉइस बन जाती है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड हमारे पास आ जाता है, जो कि काफी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट सभी ने इसका नाम सुना है, ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा म्यूचुअल फंड जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो ये एक्सपेंस रेशियो भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। तो इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड में से आप कोई भी एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो ये है वो चारों कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जिनके अंदर आप इस वक्त अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज पे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई भी सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड चूज नहीं किया है, क्योंकि सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस होती है ये टोटली मार्केट के टाइम के हिसाब से डिपेंड करती है। किसी पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो में सेक्टोरल फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो दूसरे मार्केट सिनेरियो में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए जो कोरोना के बाद जो बुल रन देखने को मिला था, इस बुल रन में जो सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस गई थी वो गई थी आईटी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स की, और इन फंड्स ने उस समय में 70%, 80% या 100% तक के रिटर्न्स भी दिए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अक्टूबर 2021 के बाद इन्हीं फंड्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना ये टोटली आपकी अपनी समझदारी है, आप अपने हिसाब से सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिससे आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ईजिली और बहुत ही टेंशन फ्री बना सकते हैं और आप अपनी इनकम को मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ क्लास प्लस को, जो कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। अगर आप एक टीचर हैं या ट्रेनर हैं या आपकी कोई हॉबी है जो आप अपने स्टूडेंट्स या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी इनकम को भी इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो अब आपका ये काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाने के लिए अब आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पर पूरी हेल्प करेगा क्लास प्लस टू मेक योर ओन ब्रांडेड ऐप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टीचर हैं और आपकी कोचिंग का नाम है एक्सीलेंस कोचिंग क्लासेस, तो एग्जैक्ट इसी नाम से आपकी एक अपनी ऐप बनेगी। तो क्लास प्लस के थ्रू आप अपनी खुद की एक ऐप बनवाएं, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करें, फिर चाहे वो एक एंड्रॉइड ऐप हो जो कि आपके स्टूडेंट्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वो एक
iOS ऐप हो, ये सब कुछ आपको क्रिएट करके देता है क्लास प्लस विदाउट टेकिंग एनी स्मॉल टेंशन। तो क्लास प्लस आपको सिर्फ एक ऐप बना के नहीं देता कि बस आपको ऐप बना के दे दी। एक्चुअली में क्लास प्लस आपको बना के देता है एक फुल फीचर्ड प्लेटफॉर्म, आपका अपना एक पर्सनल ब्रांड, आपकी अपनी एक सुपर ऐप जहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि सेलिंग ऑनलाइन, आप अपने कोर्सेज या लेसन्स को ऑनलाइन इस ऐप पे डाल सकते हैं, आप इस ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आप इसी ऐप पे अनलिमिटेड वीडियो लेक्चर्स डाल सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स के लिए आपको ऑनलाइन क्वेश्चनएयर या ऑनलाइन असेसमेंट्स क्रिएट करने हो वो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को मैसेज अलर्ट सेंड करना चाहते हैं अपनी क्लासेस के बारे में तो वो आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है एक मार्केटिंग डैशबोर्ड जहां से आप अपने मार्केटिंग कैंपेन भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप पे भी अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं और इन सभी चीजों के साथ आपको मिलती है SSL की फुल सिक्योरिटी। क्लास प्लस आपको देता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट, जिससे कि आपको अपने बिजनेस को या अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी एनर्जी को कहीं पर भी पॉज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस को लिमिटलेस रन कर सकते हैं। तो जितने भी फीचर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, इतने सारे फीचर्स, आपका अपना पर्सनल ब्रांड, आपकी अपनी सुपर ऐप, इन सभी चीजों के लिए क्लास प्लस आपसे चार्ज करता है सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हजार एनुअली, यानी कि एज लो एज 1500 रुपए पर मंथ। क्लास प्लस की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करता हूं तो क्लास प्लस के साथ अभी तक 1 लाख प्लस एजुकेटर्स एसोसिएट हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी इनकम को विद इन 6 मंथ्स 10 गुना तक बढ़ाया भी है। और तो और क्लास प्लस के जो फाउंडर्स हैं वो अपनी जगह फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी बना चुके हैं। तो एक तरह से आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी क्लासेस पे, अपने कंटेंट क्रिएशन पे। बाकी ऐप या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड किसी भी चीज की सिरदर्दी आपको लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इससे आसान आपके लिए और क्या होगा। तो क्लास प्लस का लिंक और बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स, उनकी कैटेगरी, उनकी परफॉर्मेंस और उनके नाम की तो हमने कंप्लीट बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि जनरली आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आर दीज म्यूचुअल फंड्स रिस्की। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके सिर्फ वही म्यूचुअल फंड्स बताऊं जो कि अपनी कैटेगरी में कम से कम रिस्की हैं। अब ये कम रिस्की म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है, ये आने वाले पॉइंट्स में आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। अगला सवाल आ जाता है कि हु कैन इन्वेस्ट इन दीज म्यूचुअल फंड्स। तो अब सवाल यहाँ पर आ जाता है कि जो म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बताए हैं, इन म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किस एज के इन्वेस्टर्स के लिए ये म्यूचुअल फंड सही है। वैसे तो कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन जब सवाल यहाँ पर जिंदगी भर की कमाई का और उस पैसे को ग्रो करने का आ जाता है तो यहाँ पर आपको रिस्क को लेके सबसे पहला सवाल तो मन में आएगा ही। वैसे तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जो भी म्यूचुअल फंड मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इन म्यूचुअल फंड्स में कोई भी इन्वेस्टर जिसकी एज 18 साल से ऊपर है या 50 साल से नीचे है, वो इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहली चीज कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये काफी ओल्ड और ट्रस्टेड AMC के म्यूचुअल फंड्स हैं। दूसरा पॉइंट ये कि इन म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है ये काफी हाई AUM है। मैंने यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं रखा है जिसका AUM लो होगा, 500 करोड़ या 1000 करोड़ से कम का होगा। तो इन म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके लिक्विडिटी के इश्यूज मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है पास्ट परफॉर्मेंस। इन म्यूचुअल फंड्स की अगर आप पिछले 3 साल की, 5 साल की या 8 साल की परफॉर्मेंस को भी उठा के देख लेंगे तो इन म्यूचुअल फंड्स ने कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर इन म्यूचुअल फंड ने पास्ट में 18%, 20% या 25% के रिटर्न दिए हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी आपको 18, 20 या 25% के रिटर्न्स देने वाले हैं। पास्ट परफॉर्मेंस नेवर मींस सिमिलर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, लेकिन हाँ ये म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी में या अपनी कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। तो जो भी रिटर्न्स आपको इन म्यूचुअल फंड से देखने को मिलेंगे वो अपनी कैटेगरी के अच्छे रिटर्न्स ही होंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू इन्वेस्ट इन दीज म्यूचुअल फंड्स। ये बहुत ही ऑब्वियस लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में बताया था कि ये म्यूचुअल फंड्स काफी ट्रस्टेड AMC के म्यूचुअल फंड्स हैं, इनका AUM भी काफी हाई है, पास्ट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी गई है। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म टारगेट भी करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन फंड्स की परफॉर्मेंस आपको हर 6 महीने या 1 साल में आपको जरूर मॉनिटर करनी चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत में जो आपने ग्राफ देखा था और मार्केट में पिछले 1 साल में जितने भी अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि फ्यूचर में आपको यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न जरूर देखने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है कि अपनी SIP इन्वेस्टमेंट्स को आपको कंटिन्यू करना है। आप अपनी SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखिए और जब भी मार्केट आपको मौका देती है, जो कि आपको मौके मिल भी रहे हैं कि आप इन सभी डिप्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। SIP के अलावा जब भी आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उस अमाउंट को आप होल्ड करके रखें और जब भी आपको लगे कि मार्केट डाउन गई है, मार्केट में डिप देखने को मिला है, उस डिप पे आप इन सभी म्यूचुअल फंड्स में अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है उन म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।